इसके बाद जो काल है वो तिम्नासा से सब कुछ बताता है और तिम्नासा से बोलता है कि अब बालवीर को उन बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा जिसका वो सामना कर चुका है, लेकिन आने वाले समय में वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। तिम्नासा और काल का तो यही योजना होता है कि किसी न किसी तरह से बालवीर और बाकी जितने भी अच्छी शक्तियां हैं उन्हें ये यकीन दिला दिया जाए कि अब वो सारी बुरी शक्तियां जैसे कि काल, भैमार और वो खुद यानी तिम्नासा हार चुके हैं। बालवीर को यह यकीन हो जाए कि अब उनका हालत ऐसे हो चुका है जैसे किसी सिपाही का होता है किसी युद्ध में हारने के बाद। खैर, तिम्नासा और काल का ये जो योजना है कामयाब हो जाता है, लेकिन ज्यादा समय तक चल नहीं पाता है क्योंकि बुराई चाहे कुछ भी कर ले अंत में तो जीत अच्छाई की ही होनी है। तो तिम्नासा और काल के इस योजना के बारे में किसी न किसी तरह से शौर्य को पता चल जाता है। तिम्नासा और काल के इस योजना के बारे में जानने के बाद शौर्य को ये समझ में आता है कि तिम्नासा और काल इसलिए शांत नहीं है क्योंकि वो रे के अंत के बाद हार चुके हैं, बल्कि वो इसलिए शांत है क्योंकि वो जीत की तैयारी में जुड़ चुके हैं। जैसे ही शौर्य को इस बात का ज्ञात होता है, शौर्य तुरंत बालवीर को वीरलोक में बुला लेते हैं और जैसे ही बालवीर वीरलोक में आता है, शौर्य बालवीर से सब कुछ बता देते हैं। शौर्य बालवीर से यह भी बताते हैं कि अगर वो दोनों शांत हैं तो वो जरूर किसी न किसी बुरी शक्ति या फिर किसी असुरी शक्ति का सहायता लेंगे और जरूर लेंगे वापस से बुराई फैलाने के लिए, लेकिन उनसे पहले हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद बालवीर शौर्य से बोलता है कि चाहे कोई भी आ जाए मैं तो हूँ ही और मेरे साथ विवान भी है, हम उन्हें मिलके रोक देंगे और हाँ, अब तो हमारे साथ हैप्पी भी है। इसके बाद शौर्य बोलते हैं कि मुझे पता है, लेकिन हैप्पी को बार बार किसी बुरी शक्ति के सामने ले जाने में बहुत बड़ा रिस्क है और हम ऐसा बार बार नहीं कर सकते हैं। और बात रहा विवान का, तो विवान उन बुरी शक्तियों का सामना नहीं कर पाएगा जो अब आने वाली है तुम्हारे सामने। इसलिए मुझे उन दोनों योद्धाओं को वापस बुलाना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारा सहायता कर पाए। इसके बाद बालवीर सोचने लगता है कि आखिर वो योद्धा कौन होंगे और तभी बालवीर से रहा नहीं जाता है और आखिर में बालवीर शौर्य से उन योद्धाओं के बारे में पूछ ही लेता है। खैर, उस समय पे शौर्य बालवीर को बस दो ही नाम बताते हैं, बाल मित्र और बाल सखी। तो यार ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज यार लाइक कर दो, शेयर कर दो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए #yes अगले एपिसोड के लिए। फिलहाल आप यहाँ पे क्लिक करके बालवीर रिटर्न्स के पिछले एपिसोड को देख सकते हैं, वो भी फ्री में। और आखिर में बालवीर शौर्य से उन योद्धाओं के बारे में पूछ ही लेता है। खैर, उस समय पे शौर्य बालवीर को बस दो ही नाम बताते हैं, बाल मित्र और बाल सखी। तिम्नासा एक बुरी शक्ति जिसे बालवीर ने कई सालों पहले हार का स्वाद चखा दिया था, उसे अपने शक्तियों के मदद से वापस से जिंदा करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो बुरी शक्ति वापस से आके बालवीर का अंत कर पाए और जो काल और तिम्नासा है वो वीरलोक पे राज कर पाए। तो तिम्नासा अपनी शक्तियों का प्रयोग उस बुरी शक्ति को जीवित करने में लगा देती है। धीरे धीरे समय गुजरते जाता है और समय के साथ में धीरे धीरे वो बुरी शक्ति जीवित होने लगती है और कुछ समय के बाद तिम्नासा का कोशिश सफल हो जाता है क्योंकि रंगीला वापस से जीवित हो जाता है। दूसरी तरफ यानी कि वीरलोक में शौर्य बालवीर से बोलते हैं कि तुम्हें तो मालूम ही होगा कि हर ग्रह के 6 और उसके जैसे ही अलग अलग रूप होते हैं और उस अलग अलग ग्रह में एक ही रूप के जीव अपना अपना जीवन जीते हैं। उसी प्रकार बाल मित्र और बाल सखी के रूप भी परिलोक के जैसे दिखने वाले दूसरे ग्रह में अपना जीवन जीते हैं। तो मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उनसे मदद मांग सकता हूँ। शौर्य बालवीर को बाल मित्र और बाल सखी के बारे में बता ही रहे होते हैं कि तभी
बालवीर शौर्य से पूछता है कि अगर हमने बाल मित्र और बाल सखी से मदद लिया तो उनके समय में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा और हो सकता है कि समय के परिवर्तन की वजह से उनके दुनिया में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाए और उनका जीवन खतरे में पड़ जाए। इसके बाद शौर्य बालवीर से बोलते हैं कि तुम्हें उसका चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग ऐसे करूंगा कि दूसरे ग्रह की शक्तियाँ हमारी मदद कर पाएंगी और जब जब हमें उनका आवश्यकता होगा तब तब वो हमारी दुनिया से और हम उनके दुनिया से जुड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, उनका वास्तविक शरीर उनके ही दुनिया में रहेगा। वो बस हमारी मदद कर पाएंगे, वो भी अपने दुनिया से। इसके बाद बालवीर शौर्य से बोलता है कि ये तो बिल्कुल वीडियो कॉल की तरह ही है जिससे पृथ्वी के लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें फर्क इतना है कि वहाँ से बाल मित्र और बाल सखी हमारी मदद भी कर पाएंगी और किसी के ऊपर आक्रमण भी कर पाएंगी। इसी के साथ शौर्य बालवीर से बोलते हैं कि जब बाल मित्र और बाल सखी का कार्य संपन्न हो जाएगा तब उन्हें हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा और इस वजह से उनके ग्रह में कोई भी समय का परिवर्तन नहीं होगा। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताइए और हाँ, अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट कीजिए हाँ यानी कि #HA। और हाँ, यहाँ पे क्लिक करके आप बालवीर रिटर्न्स के लेटेस्ट एपिसोड को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। सीजन 3 भी है तो क्लिक कीजिए और देख लीजिए। इसमें फर्क इतना है कि वहाँ से बाल मित्र और बाल सखी हमारी मदद भी कर पाएंगी और किसी के ऊपर आक्रमण भी कर पाएंगी। इसी के साथ शौर्य बालवीर से बोलते हैं कि जब बाल मित्र और बाल सखी का कार्य संपन्न हो जाएगा तब उन्हें हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा और इस वजह से उनके ग्रह में कोई भी समय का परिवर्तन नहीं होगा। रंगीला के जीवित होने के बाद तिम्नासा और वो दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं बालवीर को अपने वश में करके वीर लोक पे राज करने का। तिम्नासा रंगीला से बोलती है कि तुम तो माहिर हो किसी की भी आत्मा को अपने दुनिया में कैद करने में और इसलिए मैंने तुम्हें वापस से जिंदा किया है। अब तुम अपना बदला उस बालवीर से ले सकते हो। तुम्हें बस इतना करना है कि किसी भी तरह से बालवीर का आत्मा तुम्हारे दुनिया में कैद हो जाए। उसके बाद तो मैं सब कुछ देख लूंगी, लेकिन तुम्हें बालवीर के उस समय के आत्मा को अपने दुनिया में कैद करना है जब बालवीर परियों के साथ में परी लोक में रहता था। इसके बाद रंगीला तिम्नासा से पूछता है कि हम तो बालवीर के वर्तमान आत्मा को भी अपने दुनिया में कैद कर सकते हैं, तो फिर हमें उस आत्मा को कैद करने की क्या आवश्यकता है जब बालवीर परियों के साथ में परी लोक में रहता था। इसके बाद तिम्नासा रंगीला से बोलती है कि जितना बोला है उतना ही करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। दूसरी तरफ यानी वीर लोक में शौर्य को ये आभास हो जाता है कि तिम्नासा ने रंगीला को वापस से जीवित कर दिया है और जैसे ही शौर्य को इस बात का ज्ञात होता है शौर्य ये बात बालवीर को बता देते हैं और इसके बाद बिना देरी किए हुए शौर्य बाल मित्र और बाल सखी के दूसरे रूप जो परीलोक के जैसे ही दिखने वाले दूसरे ग्रह में अपना जीवन जी रहे होते हैं उन्हें मदद के लिए संदेश भेज देते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और समय के साथ में बाल मित्र और बाल सखी को शौर्य का संदेश मिल जाता है। इसके बाद बाल मित्र और बाल सखी अपने शक्तियों का प्रयोग करके वीर लोग और शौर्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और जैसे ही बाल मित्र और बाल सखी को शौर्य और वीर लोग के बारे में ज्ञात होता है उसी समय उन्हें पता चल जाता है कि शौर्य भविष्य से उनसे मदद मांगने आए हैं और सभी चीजों के बारे में जानने के बाद बाल मित्र और बाल सखी शौर्य के मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताइए और